देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है क्या कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है ना, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा क्या होता है, इंक्रीज होता है, निकलता है, बाहर निकलता है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ऊष्माक्षेपी। देखिए CaCO3 को गर्म जब करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसमें क्या होता है, अलग से ऊष्मा लगता है। ठीक है, यह अपने आप नहीं कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, इसमें अलग से ऊष्मा लगता है। ठीक है, तो इसमें तो लग रहा है, और जल का विद्युत अपघटन करने पर भी क्या होता है, अलग से एनर्जी दिया जाता है, और इसमें भी अलग से दिया जाता है। लेकिन ईंधन जब जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब ईंधन के जलने पर क्या होता है, ऊष्मा भी निकलता है ना, ऊष्मा भी अभिक्रिया के बाद निकलने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन का जलना। मतलब हम लोग डेली लाइफ में इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये ईंधन का जलना एक डेली लाइफ में एग्जांपल है। ठीक है, ईंधन का जलना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ये सब जो था ना, इसमें अलग से ऊष्मा दिया जाता था, अभिक्रिया के बाद नहीं निकलता था, इसमें पहले से ऊष्मा दिया जाता है, तब जाके ये अभिक्रिया करता है। लेकिन इसमें अभिक्रिया के बाद ही ऊष्मा निकलता है। तो जिस अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे ईंधन जलने के बाद हम लोग को हीट के रूप में क्या होता है, उस हमको एनर्जी मिलता है, तो ऊष्मा मिलता है ना। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरण में x का मान क्या होगा। आपको x का वैल्यू बताना है। निम्न समीकरण में x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे x का मान आपको बताना है, x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग एक समीकरण लिख लेते हैं जो दिया है। देखिए यहाँ पे आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो Fe2O3 बनाता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित कर देंगे। देखिए इधर ऑक्सीजन क्या गो है, ऑक्सीजन 3 गो है, इधर 2 गो है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या गो हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर जो है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए Fe2O3। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था तो इधर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, इधर हो गया 6, तो इसमें भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा ऑक्सीजन की संख्या 6 पूर्ण जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन की संख्या हो जाएगा इधर 4 गो, तो यहाँ पे लोहा का आयरन का जो मान यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड क्या होगा, आयरन बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, x का मान देखिए, x का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस समीकरण में सभी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, मतलब निम्न में से किस समीकरण में सभी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होता है, बराबर है, ये हमको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम इधर क्या गो है, 2 गो है, तो इधर सोडियम 2 गो है, क्लोरीन इधर 2 गो है, तो इधर क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन की संख्या भी 2 गो है, क्योंकि पूरे में क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और इसमें अगर देखते हैं ये तो है
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सोडियम क्या गो, एगो है, और क्लोरीन 2 गो है। इधर सोडियम एगो है, क्लोरीन 2 गो नहीं है, तो ये सब क्या है, बराबर नहीं है। इसमें हाइड्रोजन 4 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये भी बराबर नहीं है। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन 1, ये सब क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि समीकरण अतना में जो है HCl का गुणांक बताना है। HCl का गुणांक कहाँ है, HCl पहले यहाँ पे है, इसका गुणांक, ये आगे वाला संख्या इसका क्या होता है, गुणांक होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl का गुणांक कितना है, 6 है। चलिए अब यहाँ पे बताना है सभी परमाणु समीकरण रचना में उत्पादों के कुल हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। तो उत्पाद में जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताना है। देखिए हाइड्रोजन उत्पाद में जो बन रहा है, उत्पाद में H2O बन रहा है, ठीक है, और NO बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताना है। तो 6 इधर 2 इधर, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन परमाणु कितना है यहाँ पे, 12 गो है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखना है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहला अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें है, इधर जाके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है, फिर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ, तो इसका फेवरेट एग्जांपल हम लोग बहुत बार देखे हैं, ये वाला एग्जांपल, इसमें दोनों होता है ना। कॉपर का देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग भी हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ भी रहा है। तो ये वाला एग्जांपल जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है, हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, यानी ऑक्सीजन दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है निम्न अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ कौन है। निम्न अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, कह रहा है अपचयित, अपचयित होने वाला पदार्थ। तो इसमें देखिए निम्न अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ, अपचयित कहने का मतलब जिसका अवकरण हो रहा है ना। तो अवकरण किसका हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है कॉपर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। और यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि अपचयित होने वाला पदार्थ, अपचयित यहाँ पे कौन सा पदार्थ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का वियोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे किससे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है ना, कॉपर सिर्फ बन बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन हटती है, नहीं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ये गलत है। अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन का संयोग होता है ना, तो ऑक्सीजन हटती है, तो ये भी क्या है, कथन गलत है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है यानी जुड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है यानी जुड़ सकती है। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। इसी नियम को पालन करने के लिए हम लोग जो है समीकरण को संतुलित करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान को बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि इस तरह का एक अभिक्रिया है KClO3 और पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में बदल जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ जो है वो दो पदार्थ में अभिक्रिया के बाद बन रहा है, तो ये वाला अभिक्रिया जो होता है सामान्य रूप किसका होता है। जब भी आपको इस तरह का अभिक्रिया दिखे तो ये जो होता है यह अपघटन अभिक्रिया का सामान्य रूप होता है। अपघटन यानी इसी को क्या बोलते हैं, वियोजन। जब एक पदार्थ टूट करके किसी कारक की उपस्थिति में टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए ए और बी मिलके सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ बना रहा है C, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो होता है ना, यह किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यह होता है दो पदार्थ मिलके जब एगो बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म है। संयोजन एक पदार्थ टूटता है, संयोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटता है। संयोजन में देखिए क्या होता है कि दो पदार्थ मिलके क्या होता है, एक पदार्थ बनता है ना, C बनता है। और अपघटन में कई पदार्थ मिलते हैं। अपघटन में क्या होता है, अपघटन देखिए संयोजन में होता है दो को पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है संयोजन में एक पदार्थ टूटता है और अपघटन में कई पदार्थ मिलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है और दो केवल एक पदार्थ बनता है, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत। संयोजन में एक पदार्थ टूटता है, नहीं, संयोजन में क्या हो रहा है कि दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बन रहा है, तो ये वाला कथन गलत है। और अपघटन में कई पदार्थ मिलते हैं, नहीं, अपघटन में क्या होता था, एक पदार्थ जो है वो दो छोटे छोटे पदार्थ में क्या होता था, इस तरह से इसी का उल्टा होता था। ठीक है, इसी का उल्टा होता है, तो ये वाला कथन भी गलत। लेकिन विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व जो है, एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया में AB जो है CD से अभिक्रिया करता है तो AD और CB बनाता है, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। जब इस तरह से A और B जो है अभिक्रिया करके C और D बनाता है, अब बाद में A जो है किसके साथ हो जाएगा, A जो है A का इसका आयन ले लेगा और B C का आयन ले लेगा, तो इस तरह से AD बनाता है और प्लस में CB बनाता है, तो ये अपना आयन को क्या कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। ठीक है, अपना आयन को अदला बदली कर लेता है, तो ये अभिक्रिया कहलाता है द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किसमें अवक्षेप बनता है, किसमें अवक्षेप बनता है। तो इसमें तो अब देखिए इस तरह से क्या होगा, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, इसमें अवक्षेप नहीं बनता है। BA किसमें अवक्षेप बनता है ना, इतना का, उसमें अपघटन नहीं, इसमें भी नहीं बनता है। उसके बाद इसमें भी अवक्षेप नहीं बनता है। Na2SO4 और BaCl
तो यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। तो यही ना अवक्षेप के रूप में, यही अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप के रूप में क्या होता है, अघुलनशील, अघुलनशील ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है। अघुलनशील ठोस, ठीक है। तो यही अवक्षेप के रूप में बनता है, कौन सी, BaSO4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यही अवक्षेप को बनाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आगे, कह रहा है कि BaSO4 के बारे में सही कथन क्या है। यह क्या है, एक ठोस और घुलनशील, यह सफेद क्या है, यह घुलनशील गैस होता है, नहीं ये भी कथन गलत, यह गैस होता है, नहीं यह सफेद अवक्षेप होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है, यह क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन का उदाहरण, प्रकाश अपघटन का उदाहरण कौन है, देखिए प्रकाश AgCl जो होता है, यह प्रकाश के कारण क्या होता है, अपघटित होता है। AgCl जो है, यह प्रकाश के, सनलाइट की उपस्थिति में Ag और Cl में क्या होता है, टूट जाता है, AgCl में टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन का, प्रकाश वियोजन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कथन वाला ये क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कहता है कि अभिकारक जो है बाईं ओर लिखे जाते हैं, कौन सा कथन गलत है। अभिकारक जो होता है, जैसे A+B मिलके C बनाता है, तो ये सब क्या होता है, अभिकारक होता है, अभिकारक। और ये क्या होता है, उत्पाद, इसको जो होता है बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर, और इसको दाईं ओर, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि अभिकारक बाईं ओर लिखते हैं, ये तो कथन सही है। और उत्पाद दाईं ओर, ये भी कथन सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है। संतुलित समीकरण में दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समान होती है, ये भी सही है। और संतुलित करते समय रासायनिक सूत्र बदल बदल ले जाते हैं, ये कथन गलत है। जैसे कोई भी, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं तो बनता है H2O, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग संतुलित करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से, क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते हैं, मतलब पूरे सूत्र में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि सूत्र में इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र में हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाला क्या हो सकता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कि संतुलित करते समय समीकरण, रासायनिक सूत्र बदले जाते हैं, ये नहीं बदले जाते हैं, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आपको हाइड्रोजन का गुणांक बताना है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसका गुणांक बताना है। हाइड्रोजन के आगे जो संख्या लगा रहता है वही इसका क्या होता है, गुणांक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ऑक्सीजन का गुणांक, ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन का गुणांक, ऑक्सीजन के आगे नहीं कुछ तो अभी एक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है Fe में, उत्पाद में Fe के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में Fe के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए Fe2, और ये आगे में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इधर है 2 इधर है, 2 दूनी 4, तो Fe में कुल परमाणुओं की संख्या कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है किसी अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ बनाता है तो क्या होता है। तो ये आपको कमेंट में बता देना इसका आंसर, ठीक है। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।